चित्तौड़ दर्शन पर रविवार को समाचारों का अवकाश होता है। चित्तौड़ दर्शन पर प्रतिदिन चित्तौड़गढ़ नगर के एवं आसपास के प्रमुख समाचार प्रसारित किए जाते हैं, जो कि आप रात्रि को सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फेसबुक पर देख सकते हैं, ट्विटर यानी कि एक्स पर देख सकते हैं, टेलीग्राम में देख सकते हैं और भी जो सोशल मीडिया पे है, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें भी आप कई ग्रुप में चित्तौड़ दर्शन के पर जो है समाचार देख सकते हैं। लेकिन जब बैतून का टाइम होती है तो उसका प्रसारण रविवार के दिन भी किया जाता है। और इसी तरह की एक बैतून जानकारी चित्तौड़ के दर्शकों को देनी है। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार रात्रि से मानसून की मेहरबानी बनी हुई है और शनिवार रात्रि से जो बारिश प्रारंभ हुई वह रविवार रात्रि तक रुक रुक कर बारिश का दौर बना हुआ है, जिसके कारण लोगों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि लगातार लगी बारिश की झड़ी से लोगों को परेशानियां तो उठानी पड़ी, जन जीवन पर असर पड़ा, लेकिन लोग इसके बाद भी खुश है क्योंकि चित्तौड़गढ़ में अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई थी और इस बारिश के कारण 23 फीट भराव क्षमता वाला जो चित्तौड़गढ़ जिले का सबसे बड़ा गंभीरी बांध है उसका जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है और रविवार रात्रि 9:30 बजे इसका जल स्तर बढ़कर 18 फीट तक पहुंच चुका है और माना जा रहा है कि एक दिन या 2 दिन में यह बांध लबालब हो जाएगा। जबकि पहले लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि मानसून की मेहरबानी नहीं है तो गंभीरी बांध लबालब हो पाएगा या नहीं, भर पाएगा या नहीं, क्योंकि गंभीरी बांध से कई क्षेत्रों में सिंचाई होती है और चित्तौड़गढ़ के नगर के मध्य से जो गंभीरी नदी गुजरती है, जो कि गंभीरी पुलिया के नीचे से गुजरती है, और जब गंभीरी बांध के गेट खोल दिए जाते हैं तो यह नदी पूरे वेग के साथ चित्तौड़गढ़ से गुजरती है और इस गंभीरी नदी के आसपास जो कच्ची बस्ती में निवास करने वाले लोग हैं उनको सावचेत किया जाता है। तो यह बड़ी खबर है कि गंभीरी बांध का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 फीट रात्रि 9:30 बजे तक हो चुका है और कभी भी यह बांध बढ़ सकता है। चित्तौड़गढ़ नगर में शनिवार रात्रि से शुरू हुआ बारिश का दौर रविवार रात्रि तक भी रुक रुक कर बना रहा। न केवल चित्तौड़गढ़ नगर बल्कि जिले के अन्य कई क्षेत्रों में भी इन 2 दिनों में अच्छी बारिश होने की जानकारी है, जिसके कारण चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित कई जलाशयों का जल स्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है। नदी नाले उफान पर है एवं कई नदियों के तेजी से बहने की वजह से यातायात पर भी इसका असर पड़ रहा है। निम्बाड़ा क्षेत्र में त्रिवेणी संगम क्षेत्र में भी विभिन्न स्थानों पर पानी काफ़ी तेजी के साथ बहता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसे देखने के लिए दिन भर लोगों का तांता लगा रहा। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले में अब तक मानसून निष्क्रिय था और मानसून की मेहरबानी नहीं होने से लोगों की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन शनिवार और रविवार को हुई बारिश के कारण लोगों के चेहरे खिल उठे और कई जलाशयों के साथ ही गंभीरी बांध का जल स्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है। 23 फीट जल भराव क्षमता वाले गंभीरी बांध से कई क्षेत्रों में सिंचाई भी होती है और इस बांध का बढ़ना काश्तकारों के लिए काफ़ी अधिक आवश्यक हो गया था। जहां कई काश्तकार गंभीरी बांध पर निर्भर है, वहीं गंभीरी बांध में आरक्षित पानी का उपयोग जलापूर्ति के लिए भी किया जाता है। तेज बारिश की वजह से निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग पर भी एक नदी के उफान के कारण यह मार्ग यातायात के लिए पूरी तरह से बंद हो गया एवं कई वाहन चालक इस मार्ग पर इधर उधर रास्ते से विभिन्न स्थानों की ओर जाते हुए दिखाई दिए। निम्बाड़ा मंगलवार मार्ग बंद हो जाने की वजह से कई जतारू भी यहां अटके हुए हैं, जो कि मध्य प्रदेश क्षेत्र से सांवलिया जी की ओर जा रहे थे, लेकिन बीच मार्ग में काफ़ी तेज पानी बहने की वजह से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। यहाँ तक कि चौपहिया वाहन भी यहाँ से नहीं निकल सके। इसी तरह चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन, राजमी समेत अन्य कई क्षेत्रों में एनीकटों का जल स्तर भी तेजी से लगातार बढ़ने की जानकारी है और गंभीरी बांध में जहां मोरवन का पानी
काफ़ी तेजी के साथ मिल रहा है। वहीं अन्य जलाशयों का पानी भी गंभीर बांध में तेजी से मिल रहा है, जिससे ये लबा। अब एक और बड़ी खबर, क्या राजस्थान सरकार को भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह कठोर कानून बनाना चाहिए ताकि समय समय पर जो असामाजिक तत्व सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते हैं वह इस तरह की कोशिश नहीं करें और उनको उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह सबक सिखा रही है उन्हें यहां भी सबक मिल सके। इसी तरह का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई चित्तौड़गढ़ जिले से सटे भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा जो कि वस्त्र नगरी के रूप में जाना जाता है, जहां की कपड़ों की कई फैक्ट्री है, वहां पर रविवार को असामाजिक तत्वों ने एक मंदिर के अंदर एक गाय की कटी हुई पूंछ डाल दी, जिसके कारण आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, संत लोग मंदिर के बाहर एकत्रित हो गए, धरने पर बैठ गए और प्रशासन को अल्टीमेट देर का चेतावनी देर की है कि रविवार रात्रि तक सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए, वरना भीलवाड़ा बंद का आह्वान किया जाएगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस ऐसे असामाजिक तत्वों को न केवल गिरफ्तार करेगी बल्कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि भविष्य में ऐसे असामाजिक तत्व सांप्रदायिक माहौल चाहे भीलवाड़ा का हो चाहे अन्य स्थान का हो वह बिगाड़ने की कोशिश न करें। चित्तौड़गढ़ जिले से सटे औद्योगिक वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में एक मंदिर के बाहर घायल गो वंश मिलने से सनसनी फैल गई, जिसको लेकर कई अफवाहों का दौर भी तेजी से फैलने लगा और पुलिस को इस दौरान भीड़ पर नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। भीलवाड़ा के सांसद दामोदर दास के साथ ही अन्य कई संत धरने पर बैठ गए एवं अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के लिए सोमवार दोपहर 12 बजे तक का समय दिया गया है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं एवं कई लोगों ने आरोप लगाया कि इस घायल गोवंश के कुछ अंश मंदिर के अंदर भी फेंक दिए। भीलवाड़ा की जिला मुख्यालय के कोतवाली थाना इलाके में एक बार फिर फिजा में जहर खोलने की लोगों से साजिश हुई है कि मामला घानी सागर तालाब के सामने स्थित हनुमान मंदिर का है, जहां असामाजिक तत्वों ने माहौल खराब करने की नीयत से एक गौ माता की पूंछ काट कर मंदिर की चौखट पर डाल दी। उसके बाद संगठनों में आक्रोश फैल गया। साधु संतों की मौजूदगी में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता बारिश के मौके पर ही धरने पर बैठ गए और प्रशासन को 2 घंटे में आरोपियों को गिरफ्तार करने का अल्टीमेटम दे दिया। यदि 2 घंटे में मामले का खुलासा नहीं होता है तो भीलवाड़ा बंद की चेतावनी भी दी गई है। फिलहाल ऐसा सबक सिखाया जाए कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति भीलवाड़ा जैसे नगर में नहीं हो सके। हालांकि भीलवाड़ा में पूर्व में भी कई बार अशांति उत्पन्न करने की कोशिश ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा की जाती रही है, लेकिन अब उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार द्वारा ऐसे तत्वों को निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरह ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि जिसके द्वारा भी ये किया गया है। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने आज रात्रि तक उनको 9 बजे तक बोल दिया है, हम किसी तरह भी गिरफ्तार कर लेंगे या उनके मुखियाओं को गिरफ्तार कर लेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी है आश्वासन दिया पूर्ण रूप से हम लोग करेंगे और ऐसा कोई भी अब ऐसा कार्य नहीं होगा उनकी तरफ से। यदि होता है तो उसके बाद यदि गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद भीलवाड़ा बंद रहेगा अनिश्चितकालीन के लिए। ये आए दिन इस तरह की हरकतें करते हैं और अशांति का माहौल बनाते हैं और ये जब से ये बांग्लादेश का हुआ है उसके बाद उदयपुर, जयपुर ये सब घटनाएं देखने के बाद भी प्रशासन यदि संज्ञान नहीं लेता है तो बिल्कुल ये हिंदू समाज जो भी उनको धर्म की लड़ाई लड़नी है वो धर्म की लड़ाई लड़ेंगे और भीलवाड़ा बाजार अनिश्चितकालीन बंद रहेगा। ऐसा है, लाठीचार्ज जो हुआ है खाली ऐसे लाठीचार्ज नहीं है, प्रेशर देके रोका है। ऐसे इस तरीके से जब जन समूह इकट्ठा होता है प्रशासन को अपना कार्य करना पड़ता है और जिन अधिकारियों ने बदतमीजी की है उन अधिकारियों को एसपी साहब ने कह दिया हम संज्ञान में ले लेंगे, उनको वो कर रहे हैं, उसका भी आश्वासन दे दिया है। कल की सवेरे हम लोग 11 बजे तक एसपी साहब से मिलेंगे, उसके बाद वो क्या रिजल्ट देते हैं उसके बाद हम लोग अर्ली 12 बजे बाद यहीं पे इसी चौराहे पे ही मिलेंगे सब, उसके बाद अगली रणनीति। संतों ने इस घटना को लेकर पहले भीलवाड़ा प्रशासन को
रविवार रात्रि 9 बजे तक का अल्टीमेट दिया गया। फिर यह समय बढ़ाकर सोमवार दोपहर 12 बजे तक कर दिया गया है। एवं पुलिस अब असामाजिक तत्वों की सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है एवं कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। कई टीमों का भी गठन किया गया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन को जो समय दिया गया है उससे पहले असामाजिक तत्व पुलिस की गिरफ्त में होंगे। भीलवाड़ा में इस तरह माहौल बिगाड़ने की कोशिश पहली बार नहीं की गई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसे असामाजिक तत्वों द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जाती रही है, जिसका खामियाजा व्यापारियों एवं लोगों को उठाना पड़ता है। क्योंकि जब इस तरह की घटनाएं होती है तो कई निर्दोष लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। अब देखना यह है कि एक बार फिर से जो एक मंदिर के बाद घायल गोवंश को लेकर घटना हुई है और जिस तरह की हरकत ऐसे लोगों ने की है, उन हरकतों के लिए उन्हें किस तरह का सबक मिल पाता है और भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए भी राज्य सरकार को कठोर से कठोर कानून उत्तर प्रदेश सरकार की तरह बनाया जाना चाहिए। क्योंकि कठोर कार्रवाई नहीं किए जाने पर ही ऐसे असामाजिक तत्व कुछ दिनों बाद इस तरह की हरकतों पर उतर आते हैं, जिसका खामियाजा लोगों को उठाना पड़ता है। और सोमवार को जन्माष्टमी का पर्व भी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि भीलवाड़ा एवं अन्य स्थानों में भी जन्माष्टमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाएगा और पुलिस समय रहते सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लेगी। आप सभी को जन्माष्टमी पर्व की ढेर सारी बधाई। चित्तौड़गढ़ में इस अवसर पर विभिन्न झांकियां सजाई जाएगी। वहीं चित्तौड़गढ़ के सैंती क्षेत्र में एक बेकरी द्वारा तैयार किए गए आकर्षक केक, जिसकी रविवार को दिन भर काफ़ी मांग रही एवं सोमवार को कई लोगों ने इस तरह के केक की बुकिंग भी करवाई है।